यह कहानी है 4 अलग अलग व्यक्तियों की जो अपने जीवन में अलग अलग काम करते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो वे सब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, लेकिन वहां जो हुआ वो बहुत आश्चर्यजनक था। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि असली सफलता क्या है और जीवन में किन चीजों का महत्व है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में 4 लोग रहते थे। पहला व्यक्ति एक बहुत बड़ा राजा था जिसके पास बहुत धन दौलत थी। दूसरा व्यक्ति एक बहुत बड़ा विद्वान था जो बहुत सारी किताबें पढ़ चुका था। तीसरा व्यक्ति एक साधु था जो रोज पूजा पाठ करता था। और चौथा व्यक्ति एक गरीब किसान था जो मेहनत से खेती करता और दूसरों की मदद करता। समय बीतता गया और एक दिन चारों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद ये चारों स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे। वहां पर भगवान के दूत खड़े थे जो यह तय करते थे कि किसे स्वर्ग में जाने की अनुमति मिलेगी। सबसे पहले राजा की बारी आई और राजा आगे बढ़ा। वो बहुत घमंड से बोला, मैं एक बहुत बड़ा राजा था, मेरे पास बहुत बड़ा महल था, हजारों नौकर थे और बहुत सारा धन था। मैंने मंदिर बनवाए और बहुत सारा दान भी दिया। मुझे स्वर्ग में जाने का पूरा हक है। भगवान के दूत ने पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? क्या तुम्हारे दिल में सच्ची भक्ति थी या तुम सिर्फ अपना नाम बड़ा करना चाहते थे? राजा चुप हो गया क्योंकि उसने सच में सिर्फ अपना नाम बड़ा करने के लिए ही सब कुछ किया था। उसे लोगों की तारीफ चाहिए थी। भगवान के दूत ने कहा, तुम्हारे दिल में घमंड था और तुमने दिखावे के लिए अच्छे काम किया। तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिर विद्वान की बारी आई और विद्वान आगे बढ़ा। उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी किताबें पढ़ने में बिताई। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी था। लोग मुझसे सलाह लेने आते थे। मैंने कई शिष्यों को पढ़ाया। मुझे स्वर्ग में जाना चाहिए। भगवान के दूत ने पूछा, तुमने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किस लिए किया? क्या तुमने गरीबों की मदद की? क्या तुमने अपना ज्ञान निस्वार्थ भाव से बांटा? विद्वान को याद आया कि उसने हमेशा अपने ज्ञान के लिए पैसे लिए थे। गरीबों को उसने कभी मुफ्त नहीं पढ़ाया, वो सिर्फ अमीरों को पढ़ाता था। भगवान के दूत ने कहा, ज्ञान का सही इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में है। तुमने अपने ज्ञान को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बनाया। तुम्हें भी इंतजार करना होगा। तीसरे नंबर पर साधु की बारी आई। उसने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान की पूजा में बिताई। मैं रोज मंदिर जाता। मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। मैंने हमेशा सादा जीवन जिया। मुझे तो स्वर्ग में जरूर जाना चाहिए। भगवान के दूत ने पूछा, तुमने पूजा क्यों की? क्या तुम्हें कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? क्या तुमने किसी बेसहारे की मदद की? क्या तुमने सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए पूजा की? साधु को याद आया कि उसने हमेशा सिर्फ अपने लिए पूजा की थी। जब भी कोई मदद मांगने आता था तो वो कहता था कि उसे पूजा में बाधा मत डालो। भगवान के दूत ने कहा, असली पूजा दूसरों की सेवा करना है। तुमने सिर्फ अपने लिए पूजा की। तुम्हें भी इंतजार करना होगा। आखिर में गरीब किसान की बारी आई। वो बहुत डरते हुए बोला, मैं तो एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास कोई धन नहीं था। मैं ज्ञानी भी नहीं था। मैं रोज मंदिर भी नहीं जाता था क्योंकि मुझे खेत में काम करना होता था। मुझे नहीं लगता कि मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ। भगवान के दूत मुस्कुराए और बोले, तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया? किसान ने कहा, मैं रोज मेहनत से खेती करता। जब भी मुझे किसी जरूरतमंद को देखता तो मैं उसकी मदद करता था। मेरे पास ज्यादा नहीं था, लेकिन जो भी था मैं बांट देता था। मैं किसी से झूठ नहीं बोलता था और ईमानदारी से काम करता था। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। भगवान के दूत ने कहा, तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास दयालु दिल था। तुम ज्ञानी नहीं थे, लेकिन तुम ईमानदार थे। तुम रोज मंदिर नहीं जाते थे, लेकिन तुम्हारा हर काम पूजा था। तुम चारों में से पहले व्यक्ति हो जो स्वर्ग जाने के हकदार हो। यह सुनकर तीनों लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि असली सफलता धन, ज्ञान या पूजा नहीं है। असली सफलता है दयालु दिल, ईमानदारी और दूसरों की निस्वार्थ सेवा में। राजा को समझ आया कि उसका धन और घमंड बेकार था। विद्वान को समझ आया कि ज्ञान तभी काम आता है जब उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साधु को समझ आया कि असली पूजा मंदिर में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अच्छा इंसान बनना, ईमानदारी से जीना और दूसरों की मदद करना। धन, ज्ञान और पूजा सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन अगर इसके साथ दयालु दिल नहीं है
तो ये सब बेकार है।